मैं आरती मिश्रा डीएवी बालिका विद्यालय से हूँ। बच्चों, आज हम उद्भिज परिषद पाठ का दूसरा गद्यांश हिंदी अनुवाद करना सीखेंगे। इसके पहले कि दूसरा गद्यांश हम समझें, प्रथम गद्यांश को एक बार दोहरा लेते हैं और उसमें जो कोई कमियां हैं उसको भी सुधार लेते हैं। और हमने तो तोड़ तोड़ कर इसका हिंदी बता दिया था, फिर पुनः जो है मैं एक बार दोहरा दे रही हूँ, इसको मैं पढ़ दे रही हूँ। पहले संस्कृत इसकी पढ़ रही हूँ, फिर इसका हिंदी अनुवाद पढ़ूंगी। उद्भिज परिषद, उद्भिज माने वृक्ष भी होता है, वनस्पति भी होता है। तो वृक्षों की सभा आपको लिखना है तो समझिए, या वनस्पतियों की सभा। अर्थ को हमने पिछली दफे इस प्रकार बताया था, लेकिन अर्थ माने इसके बाद भी होता है। आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं और इसके बाद भी होता है। तो पहले हम रीडिंग लगा रहे हैं। कुछ रीडिंग में भी बोलने में शब्द छूट गए थे। अथ सर्वविध विकपिनाम मध्ये स्थितः सुमहान अस्वस्थ देव वदति भो भो वनस्पति कुल प्रदीपा महापादपा कुसुम कोमल दंत रुचः लता कुल ललनाश्च सावहिताः शृण्वन्तु भवन्तः अद्य मानव वार्तव। जो आपकी स्लाइड में अक्षर जा रहा है उसमें वार्तव है का मात्रा उसमें छूट गया है, तो है आपका अद्य मानव वार्तव। अस्माकं समालोच्य विषयः सर्वासु सृष्टिधारासु निकृष्टतमाः मानवाः सृष्टि जीव सृष्टि मानवा इव पर प्रतारकाः स्वार्थ साधन परा मायावीना विनः कपट व्यवहार कुशला हिंसा निरता जीवा न विद्यन्ते भवन्तो नित्यमेवारण्य चारिणः सिंह व्याघ्र प्रमुखान हिंसत्व भावनया प्रसिद्धान स्वपदान अवलोकयन्त प्रत्यक्षम् ततो भवन्त एव सानुनयं पृच्छन्ते कथयन्तु भवन्तो यथा तथ्येन किमेते हिंसाद क्रियासु मनुष्येभ्यो भृशं गरिष्ठाः स्वपदानां हिंसा प्रयोजनकम् प्रशान्ते तु जठरानले सकृद उपजातायां सोदर पूर्तौ न हि ते कर्तल गतानपि हरिण सत्कादीन उपघनन न वा तथा विध दुर्बल जीव घातार्थम अटवीतो अटवीम परिभ्रमन्ति। इस गद्यांश का शाब्दिक अर्थ तो पहले ही पढ़ा चुका था, कई बार बता चुके थे, लेकिन एक बार एक लाइन से इसका हिंदी अनुवाद दोहरा दे रहे हूँ। सब प्रकार के वृक्षों के बीच में रहने वाले सबसे महान पीपल देव कहते हैं, भो भो वनस्पति कुल प्रदीपा महापादपा। हे वनस्पति कुल के दीपक को, बड़े बड़े वृक्षों और फूलों के समान दांतों की कांति वाली लता कुल की स्त्रियां। ये च है तो इसमें बीच में ये दोनों के लिए है महापादपा, और के बीच में अगर च लग जाएगा तो ये और हो जाएगा। और संस्कृत में और के लास्ट में ही च लगता है, इसलिए यहाँ पर लता कुल ललनाश च है।
सा वहिता श्रुवंत भवंतः। सावधान होकर या ध्यान से हमारी बात आप सुने। आज मानव का बर्ताव हमारे लिए समालोचना का विषय है। इस सृष्टि की धाराओं में सबसे घटिया मानव के जीव की सृष्टि के धारा में जीवों की सृष्टि की धारा में मानव के समान दूसरे को ठगने वाला, स्वार्थी, छली, कपटी और निरंतर हिंसा में लगे रहने वाला और कोई जीव नहीं है। विद्यन्ते मने विद्यमान है, जीव नहीं है। भवंतो नित्यमेव वारणचारिणः। आप लोग नित्य ही, नित्यमेव माने नित्य ही, प्रतिदिन ही वन में विचरण करने वाले सिंह, बाघ, प्रमुख मुख्य हिंसा की भावना रखने वाले, प्रसिद्ध हिंसा की भावना से प्रसिद्ध या हिंसा की भावना रखने वाले प्रसिद्ध पशुओं को नित्य ही आप लोग देखते हैं। अवलोकयंत माने देख रहे हैं या देखते हैं। प्रत्यक्ष माने साक्षात या प्रत्यक्ष देखते हैं। तो भवंत एव सानुनयम पृच्छन्ते। तो फिर आप लोगों से ही, भवंत एव माने ही होता है, भवंत माने आप लोगों से ही मैं विनम्रता पूर्वक, हम विनम्रता पूर्वक पूछते हैं कि कथयंतु भवंतो, आप ही बताइए वास्तव में किम एते, क्या ये सभी हिंसा आदि कार्यों में, किमेते आए हैं पशुओं के लिए, क्या ये सभी पशु हिंसा आदि कार्यों में मनुष्यों से भी अधिक, माने अधिक, गरिष्ठ माने कठोर हैं। स्वपदानाम हिंसा कर्म, पशु तो हिंसा कर्म में अपने भूख को मिटाने के लिए लगे रहते हैं। क्या पशुओं का हिंसा कर्म मात्र अपने भूख को मिटाने के लिए होता है, और भूख के शांत हो जाने पर, जठरानल माने भूख के शांत हो जाने पर सगृत उपजातायाम सोदर पूर्तो, सगृत माने एक बार उनकी उदर की पूर्ति यानी उनकी भूख मिट जाती है तो निश्चित ही एक बार हमने फिर बताया था कि ही माने निश्चित ही होता है। निश्चित ही वे अपने हाथ में आए हुए, करतल माने हाथ में, गतानत माने आए हुए भी हिरण और खरगोशों को भी नहीं मारते, तो घनंत माने उनकी हत्या नहीं करते, उनको जान से नहीं मारते। न वा तथा विधि, और उस प्रकार से, तथा विधि माने वैसे जैसे कि मनुष्य करता है, दुर्लभ जीवों को मारने के लिए, और न ही वे इस प्रकार के दुर्बल जीवों को मारने के लिए वन वन भ्रमण करते हैं, घूमते हैं। बच्चों, उद्भिज परिषद का दूसरा गद्यांश का संस्कृत से हिंदी अनुवाद हम लोग पढ़ रहे हैं। मनुष्याणाम हिंसा वृत्तिस्तु निरवधि निरअवसाना च। मनुष्यों की हिंसा वृत्ति तो असीम और अनंत है। निर शब्द इसमें आया है, ये निरुपसर्ग है, इसका मतलब नहीं होता है, नकारात्मक में आता है, और वाक्य के अंत में च संस्कृत में रहता है। और जब हम हिंदी अनुवाद करेंगे तो ये दोनों, चाहे संज्ञा हो या विशेषण हो, उसके बीच में लास्ट में जो दो शब्द होते हैं, च को उसी के बीच में रख देते हैं और उसकी हिंदी और हो जाती है। तो इस प्रकार हुआ, मनुष्यों की हिंसा वृत्ति तो, हिंसा की भावना तो असीम और अनंत है। यतो यतो, जहाँ जहाँ, या इसे जब जब, समाज संकेते, समाज में उन्हें आत्मनो अपकर्ष, अपनी पतन की शंका होती है,
तत्र तत्रैव, वहाँ वहाँ, यानी वहाँ वहीं वहीं, वहीं वहीं मानव की हिंसा वृत्ति बढ़ जाती है। यानी जहाँ जहाँ समाज में जहाँ जहाँ अपनी पतन की उन्हें शंका होती है, वहीं वहीं उनके हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। स्वार्थ की सिद्धि में स्वार्थ सिद्धे मानवाः दारान मित्रम प्रभुम भृत्यम स्वजनम स्वपक्षम चैव लीलायै उपघनन्ति। स्वार्थ सिद्धे, स्वार्थ के सिद्धि के लिए मनुष्य दारान, दारा माने स्त्री होता है, लेकिन यहाँ पर दारा अपनी पत्नी के लिए आता है। अपने पत्नी को, मित्र को, स्वामी को, नौकर को, और सेवक, स्वजन माने सेवक को, और स्वपक्ष अपने लोगों को खेल खेल में मार देते हैं। पशु हत्या तु तेषां मा क्रीडनम, पशु की हत्या तो उनके लिए खेल है। आक्रीडनम माने खेल। केवलम चित्त विनोदाय महारण्यम उपगम्य ते यथेक्षम निर्दयम च पशुघातम कुर्वन्ति। केवल मनोरंजन के लिए, मन चित्त विनोदाय, मन को बहलाने के लिए, मन के विनोद के लिए महारण्यम, बड़े बड़े जंगलों में उपगम्य जाकर ते यथेक्षम, वे अपने मन के अनुसार, इच्छा अनुसार और निर्दयता से पशु की हत्या करते हैं। तेषां पशु प्रहार व्यापारम आलोक्य जड़ानामपि अस्माकं विदीर्यते हृदयम। उनके पशु प्रहार के कार्य को आलोक्य माने देखकर हम, अस्माकं जड़ानामपि, हम जड़ लोगों का भी हृदयम विदीर्यते, हृदय फट जाता है। अन्य च पशूनां भक्ष्य वस्तूनि प्रकृत्या नियमितान्येव, और दूसरी तरफ या इसके अलावा पशुओं की भोजन करने की वस्तुएं प्रकृति द्वारा नियमित हैं। न ही पशुओं भोजन व्यापारे प्रकृति नियम मूलंघयन्ति, और निश्चित ही उस प्रकृति के बनाए नियम को भोजन के कार्य में पशु उसका उल्लंघन नहीं करते। अर्थात निश्चित ही पशु भोजन के व्यापार में प्रकृति के नियम का उल्लंघन नहीं करते। ते स्वीय मांस भुजः ते मांसम अपहाय नान्यत आकांक्षन्ति। उनमें से, यानी पशुओं में से जो मांस नियम बता रहा है, यहाँ पर वो पीपल देव नियम बता रहे हैं उस सभा में, जो अपनी बात रख रहे हैं उसी में कह रहे हैं कि उनमें से जो मांस भुजः, मांस भक्षी हैं, मांस को खाने वाले हैं, वे मांसम अपहाय, मांस को छोड़कर नान्यत आकांक्षन्ति, और न अन्यत, और कोई दूसरी चीज की आकांक्षा नहीं करते, दूसरी चीज नहीं चाहते। ये पुनः फल मूलासीनस्ते, और जो फल और मूल पर ही रहने वाले हैं, फल मूल ही असीनस्ते माने खाने वाले हैं। ते तैरेव जीवंत, वे उसी पर ही जीवित रहते हैं, उसी को ही खाते हैं, उसके अलावा और कोई चीज नहीं खाते। मानवा नाम न दृश्यते तादृशः कश्चिन निर्दिष्टो नियमः। मनुष्यों में इस प्रकार का, तादृश माने ऐसा, कोई, कश्चिन माने कोई निश्चित नियम नहीं, दृश्यते दिखाई देता है। मानवा नाम न दृश्यते तादृशः कश्चिन निर्दिष्टो नियम, मनुष्यों में इस प्रकार का कुछ निश्चित नियम नहीं दिखाई देता है। बच्चों, उद्भिज परिषद का दूसरा गद्यांश का संस्कृत से हिंदी अनुवाद हम लोग इस प्रकार 2 गद्यांश का संक्षेप, थोड़ा सा इसकी कथा हम लोग सार में समझ लें कि सभी प्रकार के वृक्षों के बीच में रहने वाले सबसे बड़े पीपल देव वनस्पतियों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि आप हमारी बात को ध्यान से सुने। आज हम लोगों का
समालोचना का विषय मनुष्य का वर्ताव है। सारे सृष्टि में, सभी प्रकार के सृष्टि में मनुष्य की सृष्टि सबसे निकृष्ट है, घटिया है। और जीवों की सृष्टि में मानव जैसा कोई दूसरा न ठगने वाला है, न स्वार्थी है, न मायावी है, न कपटी है, और न ही हिंसा में लगे रहने वाला कोई और दूसरा जीव है। आप लोग तो नित्य ही जंगल में विचरण करने वाले सिंह बाघ जैसे मुख्य हिंसक जीवों को अपने आँखों से देखते हैं। तो मैं आप ही लोगों से पूछ रहा हूँ, आप ही बताइए कि क्या ये हिंसा कार्य करने वाले पशु मनुष्यों से भी अधिक कठोर हैं? क्योंकि पशु का हिंसा कर्म उनकी मात्र भूख मिटाने के लिए होता है, और जब उनका भूख उनकी मिट जाती है तो वो अगर अपने आप भी उनके पास कोई दुर्बल जीव, जैसे सबसे कमज़ोर जीव हिरण और खरगोश माना जाता है, अगर वो उनके पास स्वतः भी आ जाते हैं तो उनको वो मारते नहीं हैं। जिस प्रकार की मनुष्य जो है इन दुर्बल जीवों को मारने के लिए वन वन घूमता रहता है, यानी अगर वो मार पा भी जाता है तो फिर भी और पाने की लालसा में एक वन से दूसरे वन में घूमता है। ये प्रथम गद्यांश का है, और इसी सारांश को बीच में ये कथा को जोड़ दीजिए। अब सेकंड सारांश गद्यांश का आ रहा है। इस प्रकार वो पीपल देव कह रहे हैं कि मनुष्यों की हिंसा वृत्ति कभी समाप्त होने वाली नहीं है, और कब तक वो हिंसा करेंगे वो सीमा भी उनका नहीं है। जब जब वो समाज में उन्हें पता लगता है कि हमारा पतन होने वाला है, तब यानी जब जब वो समाज में अपनी पतन को देखते हैं तब तो उनकी हिंसा वृत्ति बढ़ जाती है। वो अपने स्वार्थ के सिद्धि में अपनी पत्नी, अपने मित्र, अपने स्वामी, नौकर और परिजनों को भी खेल खेल में मार देते हैं। पशु हत्या क्या है? पशु हत्या तो उनके लिए मात्र एक खेल है। केवल मन को बहलाने के लिए वे बड़े बड़े जंगलों में जाकर अपने इच्छा के अनुसार बड़ी निर्दयता से इन पशुओं की हत्या कर देते हैं। इस प्रकार पशुओं की हत्या को देखकर हम लोग जैसे जड़ जीव का भी हृदय फट जाता है। और इसके अलावा प्रकृति ने पशुओं को खाने के लिए एक नियम बनाया है, वो नियमित कर दी है कि आपको यही चीज़ खाना है, और निश्चित ही पशु उस प्रकृति के बनाए हुए नियमित की गई चीज़ों का उल्लंघन नहीं करते हैं। भोजन के कार्य में जो प्रकृति ने उनको खाने के लिए प्रदान किया है उसी चीज़ को खाते हैं। जैसे कि जो मांस भक्षी हैं, जो मांस को खाने वाले हैं, वो मांस को छोड़कर अन्य चीज़ नहीं खाएंगे, और जो फल मूल खाने वाले हैं वो फल मूल को छोड़कर कोई अन्य चीज़ नहीं खाएंगे, माने मांस को नहीं खाएंगे। मांस भक्षी फल मूल नहीं खाएगा, और फल मूल खाने वाला मांस को नहीं खाता है। लेकिन इस प्रकार का नियम मनुष्यों में कोई निश्चित नियम निर्दिष्ट नहीं है। कोई निश्चित नियम जो है ये मनुष्यों के लिए नहीं है। ये आपका दोनों गद्यांश का सारांश हो गया। इसको कथा के जैसे आप एक बार पढ़ेंगे, अपने ही शब्दों में इसको लिख लेंगे।